आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। गुजरात जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, हिमाचल में चुनाव होने हैं, अगले साल फिर देश के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को हर चुनाव के लिए मेहनत करनी है, हर चुनाव के लिए वोट जुटाना है, जनता को अपनी उपलब्धियों को बताना है। लेकिन नहीं, बीजेपी को तो इन सब कामों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तो सिर्फ दिल्ली की आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद में लगी है। नरेंद्र मोदी जो देश को क्या दुनिया को नई दिशा दिखा रहे हैं, दरअसल उनका ध्येय तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। ऐसा ही लगता है शायद दुनिया की सबसे ईमानदार आम आदमी पार्टी के नेताओं को। लेकिन साहब ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास आपसे अलग बहुत से काम है। बीजेपी के पास समय ही नहीं है आप पर बर्बाद करने के लिए, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए। लेकिन सिसोदिया तो जैसे ही सीबीआई ऑफिस से बाहर निकले वैसे ही उन्होंने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का बीज बो दिया। 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। इसके बदले में बीजेपी ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बस 3 नाम याद दिलाए हैं। जी, बस 3 नाम, और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, नवाब मलिक, संजय राउत और सत्येंद्र जैन भी खुद को पाक साफ बता रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही पात्रा ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेसियों के आपा खो देने की बात भी याद दिलाई। उन्होंने कहा, पहले जब नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुलाया गया था तब ठीक इसी प्रकार की नौटंकी कांग्रेस ने की थी। पात्रा ने मनीष सिसोदिया के सीबीआई दफ्तर जाते वक्त तिरंगा लहराने और आप कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो जैसा नजारा पेश करने को जश्न भ्रष्टाचार बताया। सुनिए क्या कहना है संबित पात्रा का। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। It seems as if the आम आदमी पार्टी has won the World Cup of corruption. इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। और जो 3 नाम संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी को याद दिलाए हैं उनकी भी कहानी आपको सुनाई देते हैं। आप याद करिए नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे।
आप याद करिए, जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था। संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। और तो और सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में है। नवाब मलिक भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और संजय राउत भी घोटाले में जेल में। They went to the jail with a fanfare, but they could not prove that they were not guilty. आज तक उन्होंने ये एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया और नतीजा है कि आज भी वो जेल में बंद है। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं। जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं दुनिया के, वो कहते हैं मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, मैं तो पाक साफ हूं जी। ये तो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण से झूठे आरोप लगाए गए। और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। मनीष जी, हमने आपसे 6 सवाल पूछे थे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन से शुरुआत करते हैं। सत्येंद्र जैन, सीबीआई ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने कहा था 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए आय के अज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर अप्रैल महीने में जैन के परिवार और कंपनियों से जुड़ी 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की थी। फिर एजेंसी ने 30 मई को सत्येंद्र जैन को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया था। उन पर 4 कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है। इसी केस में ईडी ने 6 जून को सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की और 2 करोड़ 85 लाख की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त किए। इसी तरह से फिर सत्येंद्र जैन के परिवार पर भी शिकंजा कसता चला गया और सत्येंद्र जैन अभी तक सलाखों के पीछे ही हैं। लेकिन केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार बताते हैं और इस सब को बीजेपी की साजिश करार देते हैं। अगला नाम है संजय राउत का। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत जब पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस जा रहे थे, तब उनके घर का नजारा भी कुछ वैसा ही था जैसा कि मनीष सिसोदिया का है। तारीख थी 31 जुलाई 2022। संजय राउत को ईडी ऑफिस जाना था। उनके घर मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। राउत के घर से निकलने से पहले ही कैमरे पर उनकी मां और पत्नी दिखी। संजय राउत मां से आशीर्वाद लेते दिखे। बाहर निकले तो खुद को जांबाज के रूप में पेश किया। मीडिया के सामने दहाड़ लगाई, बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। अगले दिन 1 अगस्त को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। राउत पर मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके में मौजूद पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप है। इस आरोप में अभी तक संजय राउत जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। राउत ने 12 अक्टूबर को जेल में अपनी मां के नाम बड़ी भावुक चिट्ठी भी लिखी थी। नवाब मलिक, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर भगौड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ट्वीट किया था, मैं झुकेगा नहीं। उस वक्त दक्षिण भारतीय फिल्म पुष्पा का वो डायलॉग काफी मशहूर हुआ था, मैं झुकेगा नहीं। मलिक ने इस ट्वीट में अपनी तस्वीर शेयर की थी। वो दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और केंद्र सरकार उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। तीनों ने गड़बड़ कुछ ना कुछ तो की थी, लेकिन दिखाया खुद को पाक साफ ही था। ऐसे ही ईडी और सीबीआई ने इन पर कार्रवाई नहीं की थी। अब यही हाल मनीष सिसोदिया का है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने खुद को पाक साफ ही बताया है। लेकिन अब जब जांच हो रही है तो पता चल जाएगा कि मनीष सिसोदिया, जो ईमानदार होने का ढिंढोरा पीटे रहते हैं, आखिर में वो कितने ईमानदार हैं। अब आप हमें इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।